उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, जिद हो अगर जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं क्लास 10th मैथ। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की प्रस्तावना पर अगर हम विचार करें तो प्रस्तावना में क्या है? त्रिकोणमिति शब्द त्रिकोण तथा मिति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोण का अर्थ है तीन कोणों की आकृति अर्थात त्रिभुज। मिति का अर्थ है मापना, अर्थात त्रिकोणमिति त्रिभुज की कोणों तथा भुजाओं से संबंधित प्रश्नों को हल करता है। अगली हेडिंग को देखते हैं आप। कोण एक किरण के प्रारंभिक बिंदु के परतः किसी अन्य किरण को वामावर्त या दक्षिणावर्त घुमाया जाए। वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, दक्षिणावर्त से मतलब है घड़ी की दिशा में। अगर वामावर्त घुमाया जाए तो प्रारंभिक किरण और अंतिम किरण के मध्य जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। ऐसी स्थिति में कोण धनात्मक होता है। और जब प्रारंभिक किरण अंतिम किरण को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है तब उन दोनों किरणों के बीच के झुकाव वो भी कोण कहलाता है, लेकिन कोण का मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ आ गई होगी अच्छे से। आगे है कि किसी अगर कंडीशन पर विचार करते हैं तो जैसे कोई बच्ची दिल्ली घूमने के लिए गई और उसने कुतुब मीनार को देखा। जब कुतुब मीनार को उसने दूर से देखा तो उसके मन में एक विचार आया कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की आकृति बन के तैयार हो रही है। ये कुतुब मीनार है, यहाँ पर कोई लड़की खड़ी हुई है, ये आधार है जमीन। जब वो कुतुब मीनार को इस तरीके से देखती है तो उसकी नजर यहाँ पड़ती है, तो यहाँ पर वो लड़की खड़ी हुई है। ये कुतुब मीनार है, ये उसका क्या है? आधार यानी जमीन है। तो उसके मन में एक विचार आता है कि ये तो एक समकोण त्रिभुज की आकृति बन गई है जिसका ये कोण कितना है? 90 डिग्री। अब इस कुतुब मीनार की ऊंचाई को बिना नाप कर ही ये त्रिकोणमिति की सहायता से इस मीनार की ऊंचाई बता सकती है। ऐसे ही अगर और स्थिति पर विचार किया जाए, ये तो पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति, अगर कोई व्यक्ति अपने छत पर बैठा हुआ है और छत से नीचे किसी वस्तु को देखता है, जब वस्तु को देखता है तो उसके माध्यम से भी एक समकोण त्रिभुज की आकृति बनके तैयार होती है। तो वो भी उसकी अपनी छत की या उस बिंदु के आधार कितनी दूरी पर है, इन दूरियों का पता त्रिकोणमिति की सहायता से लगा सकता है। J.F. हर्वर्ड ने 1890 में इसका अध्ययन किया और अध्ययन करने पर उसने इसके अंतर्गत त्रिकोणमिति अनुपातों को खोजा। खोजने पर क्या क्या मिला? त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, त्रिकोणमिति अनुपात हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा
तभी उसका लंब कर्ण आधार आप पहचान सकते हैं, कह सकते हैं। अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो आप उसे लंब या आधार इस तरीके से शब्दों से उसका लंब फिर 90 डिग्री का कोण डाल के ही उसे बनाएंगे, तब उसे लंब आप कहेंगे या कर्ण कहेंगे। लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। आइए त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया, ए वी सी, इसका ये कोण दिया हुआ है थीटा। जब ये कोण थीटा दिया हुआ है और ये कोण दिया हुआ है 90 डिग्री, तो जिस कोण के ये कोण क्या है थीटा दिया हुआ है, इसके सम्मुख भुजा लंब कहलाती है और ये क्या है आधार, और 90 डिग्री के सामने की भुजा जो है वो कहलाती है कर्ण, जो 90 डिग्री के सामने है। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको क्रमबद्ध तरीके से याद रखने हैं, जिससे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ये आपको क्रमबद्ध तरीके से पता है तो ये तीर के चिन्ह लगा के, ये तीर के चिन्ह इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अगर आप लिखना चाहेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक इसके अपोजिट अगर जाएं तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक इसी प्रकार इसे भी लिखा जा सकता है टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। इस तरीके से इन्हें नोट कर सकते हैं और इन्हें आप याद कैसे रखेंगे लंब कर्ण आधार के रूप में। चलिए लंब को लिख दिया L से, आधार को लिख दिया A से, कर्ण को लिख दिया K से। तो इसके लिए आप याद कर लीजिए क्या लाल बटे में कक्का, ये शब्द याद कर लीजिए। और ये इस तरीके से काम करता है। किस तरीके से? यहां पर क्या होगा साइन थीटा, ये क्या है कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर इधर आ जाइए कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर साइन के नीचे क्या लिखा हुआ है लंब बटे कर्ण, यानी L बटे K। L बटे में K, इसका मतलब क्या है लंब बटे में कर्ण। उसके बाद cos थीटा बराबर cos के नीचे क्या है A बटे K, A बटे में K। तो क्या लिख सकते हैं आधार बटे में कर्ण। ठीक इसी प्रकार टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार।
ऐसे ही और आगे बढ़ जाएंगे। कॉट थीटा, अब कॉट, अब इधर से इधर को चलेंगे तो क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे में लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब। इस तरीके से इन्हें नोट करेंगे। एक बार मिटा देते हैं, इसे भी देख लीजिए आप। ये क्या है, जो 90 डिग्री के सामने जो भुजा दी गई है वो तो हमेशा रहती है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। अगर इस कोण के लिए मान ज्ञात करना है तो ये लंब का काम करता है, तब ये आधार का काम करता है। अगर इस कोण के लिए मान ज्ञात करना है तो ये लंब है और ये क्या है, आधार। अर्थात लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं, और जबकि कर्ण 90 डिग्री के जो सम्मुख भुजा है वो कहलाती है कर्ण। आगे इन्हीं से संबंधित और कुछ, कि जैसे साइन थीटा में अगर कॉस थीटा से भाग दे दिया तो साइन बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण। कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, क्या बचा, लंब बटे आधार। और जो लंब बटे आधार है उसे क्या कहते हैं, टेन। यहां से पढ़ चुके हैं, लंब बटे आधार क्या कहलाता है, टेन कहलाता है। तो इसे आप सूत्र रूप में याद रखेंगे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। इसी प्रकार जब कॉस थीटा में साइन थीटा से भाग दिया जाएगा तो कॉस आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गए, क्या इसे कहेंगे कॉट थीटा। अर्थात कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आया होगा कुछ समझ में। 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उन्हें विधिवत तरीके से आप याद कर लीजिए। विधिवत तरीके से याद करने के बाद इस तरीके से साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, कॉट बराबर आधार बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। और जब साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दिया तो बनकर क्या तैयार हुआ, टेन थीटा। अब इन्हें कई रूपों में याद रखा जा सकता है। आपने देखा टेन बराबर, अगर इससे पहले जो पिछले वाले पार्ट पर जाए तो टेन बराबर क्या था, 1 अपॉन कॉट थीटा। अगर यहां पर आ जाए तो टेन बराबर क्या है, लंब बटे आधार। और यदि यहां पर आ जाए तो टेन बराबर क्या है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। साइन थीटा बटे में कॉस थीटा आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। क्यों, त्रिकोणमिति कुछ स्टूडेंटों को थोड़ी सी टफ लगती है, लेकिन त्रिकोणमिति में जो लोग एंट्री कर जाते हैं, अच्छे से समझते हैं, उन्हें एक एक प्रश्न के 4-4, 6-6 सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो उतनी ही वो सरल, जितनी वो कठिन है आपके लिए, उतनी ही बाद में वो सरल लगने लगती है। तो एक बार गौर से इन पॉइंटों को आप पहचानने की कोशिश कीजिए। आगे से मिटा देते हैं एक बार। एक बार विचार कर लेते हैं किस पर, त्रिकोणमिति सारणी पर। तो त्रिकोणमिति सारणी के अंतर्गत
यहां पर लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। इस तरीके से इन्हें आपने लिखा। लिखने के बाद देखिए ये त्रिकोणमिति के मान कितने आसानी से प्राप्त होते हैं। तो उसके लिए एक ग्राफ बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे 1 2 3 4 5 टोटल जो कोण दिए हुए हैं वो कोण आपके पास कितने हैं? 5 कोण दिए हुए हैं। 5 कोण दिए हुए हैं और स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 हो गए टोटल। 4 से प्रत्येक में भाग देने पर 4 से भाग दिया तो इसमें 0/4, इसमें 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। यहां तो ये कट जाएंगे, यहां भी कट जाएंगे। वर्गमूल लेने पर अब प्रत्येक का वर्गमूल लिया तो 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1, 4 का 2 हो गया, 1 का 1, इसका √2 हो गया, 3 का √3 हो गया बटे में 2 और 1 का 1 ही रहेगा। जैसे ही वर्गमूल आपने लिया तो ये आपको साइन के मान प्राप्त हो गए। किसके मान प्राप्त हो गए? साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब जो ये इस तरीके से दिए हुए साथ साथ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ये एक दूसरे के सहयोगी हैं। तो इसका हम सहयोगी बनाए तो इस तरीके से जो लिखा है वो इस तरीके से पलट दिया। जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 तो 1 की जगह तो 5 आ जाएगा, 5 की जगह 1, 2 की जगह 4 आ गया, 4 की जगह 2 आ गया, 3 अपनी जगह निश्चित रहेगा। इसी प्रकार ये देखें तो 1 तो आ जाएगा यहाँ पर, 0 पहुंच गया यहाँ पर, √3/2 यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर पहुंच गया और ये अपनी जगह सुरक्षित रहेगा क्योंकि बीच में है ये, इसलिए। टेन के लिए अभी आप पढ़ चुके हैं, टेन बराबर क्या होता है? sin/cos। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये जो रेखा है, किरण है, वो बटे वाली किरण है, तो इसका इसमें भाग देंगे, 0 में भाग देंगे तो वो 0 ही रहेगा। इसका भाग दिया, 2 से 2 कट गए, क्या आ गया? 1/√3, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा? √3। और जब 0 का किसी में भाग देते हैं तो क्या आता है? अनंत, या उसी को क्या कह सकते हैं आप? अपरिभाषित। अब टेन का कॉट से फिर वैसा ही रिलेशन है जैसा कि साइन और कॉस से है, तो ये लिख सकते हैं, यहाँ अनंत आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ √3 हो गया, यहाँ 1/√3 हो गया और ये 1। सेक कॉस का अपोजिट होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसका अपोजिट करते जाइए। 1 का अपोजिट तो 1 ही होगा, इसका अपोजिट क्या होगा? 2/√3, इसका अपोजिट √2, इसका अपोजिट कितना होगा? 2 और इसका अपोजिट कितना होगा? अनंत। अब ये फिर चेंज हो जाएगा, अनंत यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और 2/√3 यहाँ आ गया और ये तो उसी जगह रहेगा। तो इस तरीके से त्रिकोणमिति के मान आपने काफी आसानी से प्राप्त कर लिए। त्रिकोणमिति के मान आपने काफी आसानी से प्राप्त कर लिए। आप देख रहे हैं 0 1 2 3 4, 4 से भाग दे दिया, प्रत्येक में वर्गमूल ले लिया। जैसे ही वर्गमूल लिया तो आपको साइन के मान प्राप्त हो गए। साइन कॉस का सहयोगी है, पलट दिए, कॉस के मान प्राप्त हो गए। टेन बराबर पड़ा हुआ है sin/cos, इसका इसमें भाग दिया, टेन के मान प्राप्त हो गए।
टेन कॉट का संयुग्मी है उससे निकल आया, कॉस सेक का अपोजिट है, अपोजिट कर दिया, मान निकल आया, और कोसेक सेक का संयुग्मी है उसका मान आसानी से प्राप्त हो गया। ठीक है, आया होगा ये समझ में। तो त्रिकोणमिति सारणी को भी बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, देखना है कि इसके मान आप कैसे कैसे ज्ञात कर लेते हैं, काफी आपको आसानी होती है इनके मानों को ज्ञात करने में। अब हम आपके लिए कुछ प्रश्न लिख रहे हैं, एक दो प्रश्न लिख रहे हैं इस तरीके से जिससे आपके समझ में कुछ आया या नहीं आया उसकी हम गणना करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए, कॉस ए, कॉट ए, कोसेक सी, सेक सी और टेन सी। तो इसके आधार पर ये प्रश्न पढ़िएगा, ये प्रश्न पढ़िएगा और इसके आधार पर इसका एक चित्र बनाते हैं। ए बी सी, कोण बी समकोण है, कोण भी समकोण है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, और आपको ज्ञात करना है साइन ए, कॉस ए, कॉट ए, कोसेक सी, सेक सी और टेन सी के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले जब ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो इसकी तीसरी भुजा को पहले ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का वर्ग बराबर 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, 25 प्लस 144 169। AC का मान आया अंडर रूट 169। 169 किसका है? 13 का, 13 सेंटीमीटर। ये भुजा आपको प्राप्त हो गई 13 सेंटीमीटर। अब आपको क्या क्या ज्ञात करना है? सभी भुजाएं प्राप्त हो चुकी हैं। ए पार्ट दिया गया है, ए पार्ट में ज्ञात करना है साइन ए का मान। तो साइन ए कोण ये है ए, और साइन बराबर होता क्या है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इस कोण के लिए ये तो लंब का काम करेगा, ये लंब का काम करेगा, ये किसका काम करेगा? कर्ण का। तो कितना आ जाएगा? 12 बटे में 13, और ये रहा आंसर। बी पार्ट, बी पार्ट में मान पूछा है आपको कॉस ए का। तो कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। कॉस ए ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। आधार बटे कर्ण यानी मान कितना आ जाएगा? 5 बटे 13। उसके बाद सी में पूछा है कॉट ए का मान। कॉट बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे में लंब। तो कितना आ जाएगा? 5 बटे 12। डी पार्ट, डी पार्ट में कोसेक सी, कोसेक सी। इस कोण के लिए अब ये लंब का काम करेगा, ये कर्ण का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा। कोसेक बराबर होता क्या है? कर्ण बटे लंब। तो इस कोण के लिए ये लंब दिया है, तो क्या कर सकते हैं आप? क्या लिख सकते हैं? 13 बटे 5। ई पार्ट, ई पार्ट में दिया जा रहा है सेक सी, सेक सी। सेक बराबर कर्ण बटे आधार सी, आधार का ये काम करेगा, क्या आएगा? 13 बटे 12। एफ पार्ट में दिया पूछा जा रहा है टेन सी, टेन सी यानी लंब बटे आधार। तो लंब ये होगा, आधार का ये काम करेगा, तो 5 बटे 12। इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा ज्ञात करने के बाद
बाकी दो भुजाएं आपको पहले से ज्ञात हैं और इनके माध्यम से जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, चाहे वो इस एंगल के लिए पूछे जाए, चाहे वो इस एंगल के लिए पूछे जाए, इस एंगल के लिए नहीं पूछा जाता, या तो साइन ए एक कोण के लिए पूछा जाएगा या फिर सी के लिए 90 के सामने वो तो हमेशा क्या कर्ण कहलाता ही है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को ज्ञात करते हैं। एक और देख लेते हैं इसका प्रश्न। आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 स्क्रीन बोर्ड पर। त्रिभुज एबीसी में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री और साइन ए बराबर 4/5 है, तो कोण ए के शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां भी आप इसी तरीके से चित्र बनाने की कोशिश करेंगे। ए बी सी ये कोण दिया गया है 90 डिग्री और मान दिया जा रहा है साइन ए बराबर 4/5। कोण ए के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साइन ए यानी ये कोण दिया जा रहा है और साइन बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब तो दिया गया है 4, कर्ण दिया गया है 5। सबसे पहले हमें आधार ज्ञात करना है। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से आप कह सकते हैं समकोण त्रिभुज। ये कौन सा है, समकोण त्रिभुज बना हुआ है, 90 डिग्री है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग 5 का होल स्क्वायर, AB वर्ग ज्ञात करना है प्लस BC यानी 4 का स्क्वायर। कितने हो गए 25। AB का वर्ग प्लस 16, ये 16 इधर आ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। AB वर्ग 9 बचा बराबर AB वर्ग। अगर इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर किसका चिन्ह लगेगा, वर्गमूल का, यानी AB का मान आ गया कितना 3। इस AB का मान मिल गया आपको 3। अब इसके शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या क्या ज्ञात करना है, आप साइन ए का मान पहले से ज्ञात है, साइन बराबर 4/5। शेष बचा है क्या, कॉस ए, कॉस बराबर होता क्या है आधार बटे कर्ण यानी 3/5। इसके बाद tan ए लंब बटे आधार यानी 4/3। कॉट ए आधार बटे लंब यानी 3/4। सेक ए कर्ण बटे आधार 5/3। कोसेक ए कर्ण बटे लंब यानी 5/4। इसके शेष जो बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो आप आसानी से इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। और इसी के आधार पर जैसे कि 2 प्रश्न ये सॉल्व किए गए हैं, इसी प्रकार आपको कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है वो आपको सॉल्व करना है। अगर फिर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले जो आपको गृह कार्य दिया जा रहा है उसका सॉल्यूशन लेकर उपस्थित होंगे। नोट कीजिए गृह कार्य। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन बोर्ड पर। त्रिभुज एबीसी में कोण ए इक्वल टू 90 डिग्री और कॉस बी बराबर 8/17 है, तो कोण बी के शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 त्रिभुज PQR में कोण R 90 डिग्री तथा tan थीटा बराबर 5/12 है, जहां कोण QPR इक्वल टू थीटा, तो थीटा के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है, यदि AB बराबर 1
सेंटीमीटर, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर √10 सेंटीमीटर। तो cos B और sin C का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, यदि cos A बराबर 1/3 तो sin A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज ABC में tan B बराबर √3 तथा तो cosec B और cos B का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये ग्रह कार्य दिया जा रहा है, आपको सॉल्व करके लाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।